हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कल के वीडियो की थोड़ी सी कि कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने जो बातें की थी कि किस कोई औरत है जो ऐसा कमेंट कैसे कर सकती है, जो इतना बुरा कमेंट इतना बुरा किसी के बारे में सोचती है, उसके बारे में मैंने बात की थी। और वही चीज़ प्रूफ के साथ मैंने कम्युनिटी पे भी वो जो उसका कमेंट था वो मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था कि उस औरत ने कैसा कमेंट डाला है। अब मुझे लगा यहाँ पे जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो कहती हैं कि आप हमारी बहन हो, तो मैं भी कहती हूँ आप मेरी बहनें हो, तो मेरी बहनों और फ्रेंड्स के साथ मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैंने वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मुझे लगा आप लोगों को भी बुरा लगेगा, क्योंकि आप लोग भी प्रीति को सपोर्ट करते हो और उसके बारे में कोई कुछ बुरा इतना बुरा लिखता है तो थोड़ा बहुत तो फील होता है। वही चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मगर आप लोगों में से मेरी बहनें और मेरी फ्रेंड्स में से किसी को भी इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो एक कमेंट कर सके कि नहीं दी आप सही हो या सोनाली तुम सही हो। ऐसा एक भी कमेंट किसी के पास टाइम नहीं था कि कोई ऐसा एक कमेंट कर दे कि नहीं तुमने सही कहा। इतना गंदा कमेंट कैसे हो सकता है, कोई कैसे ऐसा कमेंट कर सकता है। नहीं, आप लोगों में से किसी ने एक कमेंट तक नहीं किया। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है संडे और आ गया है जीजा का वीडियो। क्यों? क्योंकि आज है सेकंड संडे। सेकंड संडे को क्या होता है, तो सेकंड संडे को इन्हें मिलना होता है इनके बेटे से, इसलिए आज है सेकंड संडे। ये बार बार सेकंड संडे मैं नहीं बोल रही हूँ, आज बंकू की वीडियो में बार बार ये चीज़ आई है कि आज है सेकंड संडे, यानी कि महीने का दूसरा रविवार है। तो बार बार वो चीज़ ये बोल रहे थे कि आज ये रविवार है, और इन्हें पता था, ये कह रहे हैं, इन्हें विश्वास है कि आज 95% इन्हें कॉल नहीं आएगा और ये अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे। मगर फिर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ कि किस तरह से मैंने घर बैठे इंतज़ार किया था, कैसे मैं घर पे बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कॉल आएगा तो हम जाएंगे मिलने के लिए। यानी कि आप समझ सकते हो कि कंट्रोवर्सी के लिए तैयार हो गए थे। ये अर्ली मॉर्निंग तैयार होके बैठे थे और वीडियो स्टार्ट किया, और दोपहर को 12 बजे तक इन्होंने वेट किया। फिर ये अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए घूमने के लिए, मगर वहाँ पे भी कैमरा ऑन करके इन्होंने बताया कि भाई कॉल आएगा तो हम तुरंत निकल सकते हैं, यहाँ पे पास में ही है हम। क्योंकि इन्हें पता था कि ये चीज़ें नहीं होने वाली है, क्योंकि वीडियो तो ये भी उनके देखते हैं, तभी तो इतनी सारी चीज़ें इन्हें पता चलती है, तभी तो ये उनकी वीडियो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कॉपी कर सकते। तो इन्होंने अपने वीडियो में बताया कि भी आज इन्हें पता था कि प्रीतो अपनी बहन के साथ और माताजी के साथ गई है वहाँ पे घूमने के लिए, या पे वहाँ पे ये स्टे कर रहे हैं। अभी ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। अभी देखा 2 महीने कितने बुरी तरह से वो अकेले निकली, बीच का टाइम जो था सिद्ध के बर्थडे के बाद का टाइम, कि मेंटली कितनी डिस्टर्ब हुई थी। तो अभी जब बहन आई है और माँ है साथ में, तो वो टाइम स्पेंड कर रही है उसके साथ। तो इन्हें पता था कि वो वहाँ से यहाँ तो नहीं आने वाली है बच्चे को मिलवाने के लिए, इसलिए इन्होंने खास वीडियो बनाया। और अब है कल इनकी ईयरिंग में ये बात खास रखेंगे कि भाई देखिए 10 महीने हो गए, 10 महीने में ये 2 बार ही अपने बेटे से मिले हैं। एक तो जो सिद्ध का बर्थडे था उससे पहले या उसके एक दिन बाद, और उससे पहले एक बार, तो उसके बीच में इन्हें मिलने ही नहीं मिला है। तो ये कोर्ट में जाएंगे जब, तब ये बात ये खास कहेंगे। इनके सपोर्टरों का कहना भी यही है कि ये बात आपको खास वहाँ पे कहनी है। वो सिखा रहे हैं इन्हें कि इन्हें क्या करना चाहिए, मगर इन्हें पता नहीं है इनका जीजा बहुत ही शातिर है, आपसे पहले उसने बहुत सारी तैयारी कर ली होगी। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम मैं मिला था। दुख देखिए, तकलीफ़ इसकी कि बंकू को कितनी तकलीफ़ है, कितना इमोशनल सीन है इनके लिए कि बाप कितना अपने बेटे के लिए कर रहा है। कि जब सेकंड संडे, जब सिद्ध का बर्थडे था उसके दूसरे दिन मिलने वाले थे, बात भी हुई थी कि हाँ साथ में अगर हुआ तो, प्रीतो ने भी कहा था कि हुआ तो हम वहीं पे कुछ मैनेज करके केक कट करवा लेंगे, या फिर साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। प्रीतो ने भी सोचा था अपनी तरह, मेंटली वो पूरी तैयार थी। यहाँ से जीजा ने कहा था हम जाएंगे लेंगे, सिर्फ तोहफों से कुछ नहीं होता है। मगर वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अब क्या कहा, सिर्फ 15 मिनट हमें बेटे को मिलने को मिला।
भाई टाइम तो आपको पूरा मिला हुआ था, लेट कौन हुआ, गलती किसने की? अगर इतना ही प्यार होता बाप को अपने बेटे से तो वो उस टाइम को गंवाते नहीं, वो उससे पहले वहाँ पे पहुँच जाते। फिर इनका कहना ये है कि कुछ भी हो, कल मेरा बेटा बड़ा होगा, आज के वीडियो में ही कहा है, कल मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो देखेगा यहाँ पे कि उसके पापा ने उसके लिए क्या किया है, क्योंकि बंको के वीडियो यहीं पे होंगे, तब वो देखेगा कि उसके बाप ने क्या किया है। हाँ, वो देखेगा कि उसके पापा ने उसके लिए क्या किया है। जब फर्स्ट बर्थडे था उसका, तब उसके पापा को कहा भी गया था कि आप यहाँ पे आओ। ऑनलाइन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके साथ बदसलूकी करेंगे या आपको आने नहीं देंगे, आप लाइव करके आओ, आप यूट्यूब पे लाइव करके आओ यहाँ पे अपने बेटे के बर्थडे के सेलिब्रेशन पे। इससे ऊपर और क्या चाहिए कि आप लाइव चालू कर दो अपना यूट्यूब का और अपने बेटे से मिल लो, इसके ऊपर और क्या चाहिए। तभी भी ये पिता वो दिन तो नहीं गया, उसके दूसरे दिन अपने किसी दोस्त को लेके ये वहाँ पे गया, और उसके बाद से इन्हें पता चला कि बेटे का नाम से भी हम कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, इमोशनली लोगों को अटैच कर सकते हैं। फिर दूसरे बार से इन्होंने क्या किया, अपने घर पे बेटे का बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया, जहाँ से लोगों को पता चला तो लोगों का ज़्यादा प्यार मिला और व्यू भी अच्छे आने लगे। और वही एक बर्थडे को इन्होंने 4 से 8 दिन तक घुमाया। पहले प्रिपरेशन, फिर जो बर्थडे का दिन था, फिर बर्थडे के लिए जो गिफ्ट लिया था वो गिफ्ट कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, उन्हें रिसीव हुआ, रिसीव होने, हर वीडियो में वो चीज़ें डालते डालते बाद में लोगों ने कहा कि ये बस करो, तभी भी उन्होंने बस नहीं किया, उस बात को इग्नोर किया। तो इन्हें पता चला कि बर्थडे वाला भी अगर मैं डालूं तो जितना मैं खर्च करता हूं उससे 3 गुना 4 गुना तो मुझे मिल जाता है। तब से इन्होंने उस चीज़ को कंटेंट बना के यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अब ये कहते हैं कि जब इन्हें मौका मिला कि भाई हाँ, जिस दिन बर्थडे था आपने अपने घर पे सेलिब्रेट किया, कल उसका बर्थडे है, आपको मौका मिला। वो प्रीतो कह भी रही थी कि तुम आओगे तो हम यहाँ पे कुछ छोटा मोटा अरेंजमेंट कर लेंगे, केक कट भी कर लेंगे। तो अगर जो पापा है अपने बेटे के लिए तरस रहा है तो उससे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उसे अपने बेटे के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने को मिल रहा है। अगर वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होता तो शायद जितना टाइम दिया गया है उससे ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते, इनके रिश्तों में भी सुधार आती। मगर जीजा ने और माता जी ने क्या किया, जब पता चला कि जो इनकी उस दिन लोकसभा में जो इनकी बातें थी वहाँ भी नहीं पहुँचे, फिर जो इनका मिलने का टाइम था वो निकल गया, तब जाके ये वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि पता था इन्हें कि अब वो लोग चले गए हैं वहाँ से, तो तब ये वहाँ पे पहुँचे ताकि लोगों को कह सके कि देखिए वो चले गए, हमारे लिए वेट नहीं किया, जबकि उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक ये वहीं थे। एक बच्चे को घर से दूर, इतनी दूर रख के, माँ वहाँ पे कोर्ट में बैठी हुई है लोकसभा के, बेटा यहाँ पे मामू के पास से कब तक ठहर सकता है एक बच्चा। वहाँ तक बच्चे को भी थोड़ा बहुत होता है घर का, इस तरह से उस कुछ सहूलियतें होती हैं बच्चों की। वो वहाँ पे लटके रहे थे इनकी राह देख के। ये लोग आराम से 10:30 बजे घर से निकले और घर से निकलने के बाद आराम से वहाँ पे 2 बजे पहुँचे। 10:30 के निकले हुए, कह रहे थे कि 1.5-2 घंटे का रास्ता है, इसकी वजह ये लोग वहाँ पे 2 बजे पहुँचे। और 2 बजे पहुँचने के बाद कहते हैं कि वो लोग निकल गए। और उसमें भी प्रीति का प्लस पॉइंट नहीं देखा गया कि प्रीतो ने फिर भी रास्ते में कहीं पे रुकवा के, गाड़ी रोक के इन्हें मिलवाया इनके बेटे से। अगर वो ना चाहती तो वो कह भी सकती थी टाइम निकल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम घर के लिए निकल गए हैं, ऐसा भी कर सकती थी। मगर नहीं, उसने गाड़ी एक जगह रुका के अपने बेटे को बाप से मिलवाया, दादी से मिलवाया, और कहा भी कि बेटा ये तुम्हारी दादी है। अब वो चीज़ें किसी को नहीं देखी प्रीतो की। मगर जब गिफ्ट देने की बातें आई तो गिफ्ट देने गए तो वकील से बात की होगी, तो वकील ने कहा कि नहीं, जो बातें आपकी कोर्ट के हिसाब से चल रही है तो आपको उस हिसाब से ही चलना है, आपको अलग से मिलना नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया मना। अब मंकू ने कुछ इतने अच्छे काम तो किए नहीं हैं कि वो इनके पीछे घूमती फिरती रहे कि नहीं आओ अपने बेटे से मिलो, आओ अपने बेटे से मिलो। इनको ये है गाड़ी देनी है तो उसके बहाने मुझे मेरे बेटे से मिलेंगे, फिर इमोशनल वीडियो डाल दिया। देखिए गाड़ी मैंने डाली, गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई, वहाँ पे रिसीव हो गई
और बेटे से मिलने नहीं मिला, एक इमोशनल फेस बना के ये बैठ गए कि देखो बेटे से मिलने नहीं मिला। तो ये बेटे से मिलने नहीं मिला, इसमें गलती किसकी थी? कल आपको मौका मिला था, कहा था केक भी कट हो सकता है, तब इन्होंने इतना लेट क्यों किया? मगर लोगों को वो नहीं दिखेगा कि बंकू नहीं गया वहाँ पे, वो और उसकी माताजी वहाँ पे 2 बजे क्यों पहुँचे, ये नहीं दिखेगा लोगों के। मगर दूसरे दिन इसने नहीं मिलवाया उसे अपने बाप से। यानी कुछ भी करो तो प्रॉब्लम प्रीतो में ही होती है। प्रीतो रास्ते में रुकी, मिलवाया, बातें की, मगर नहीं, उसने दूसरे दिन नहीं मिलवाया उससे अपने बेटे से बाप को। अब बाप का फ़र्ज होता कि नहीं होता है? अगर आज आप इतने महीने बाद आपको अपने बेटे से मिलना है, अगर 11 बजे का भी टाइम होता है, तो उस बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए इतनी दिल में वो ख्वाहिश होती है, इतनी बेचैनी होती है कि वो बाप वो टाइम से 1 घंटा पहले जाके वहाँ पे बैठ जाएगा कि आज मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मैं ये टाइम पे आ गया हूँ, मैं एक काम करूँ, केक का इंतज़ाम मैं यहाँ से कर लूँ ताकि ये लोग आएंगे तो हम साथ में केक कट कर सकें। ऐसा कुछ किया बाप ने? नहीं किया। मगर आज स्टिल इन सबको दिखाई देगा कि बंकू ने कितना किया, मगर प्रीतो की ही गलती है। आज अगर प्रीतो वहाँ पे गई तो क्या इनके लिए वो टंगी बैठी रहे? अपनी फैमिली के बारे में अपना टाइम ना सोचे, इनके हिसाब से चले। अगली बार इनके लिए सोचा था प्रीतो ने, तब इन्होंने क्या किया? लेट आके सारा मांजरा वो कर दिया। बच्चा भी दुखी था, माँ भी दुखी थी, भाई और भाभी भी परेशान थे, जबकि भाभी की तबीयत भी खराब थी। सब लोग इनके पीछे परेशान। 2 बजे तक वहाँ पे रुके थे, जो कि सुबह का 8 बजे गए थे, तो किसी को नहीं दिखा, उनकी तकलीफ़ किसी को नहीं दिखे। वो लोग डीजेगंज वाले हैं, इसलिए वो गलत ही होते हैं। ये सही है, जीजा सही है। असल में मास्टरमाइंड किसको कहेंगे? इनको नहीं कहेंगे कि मास्टरमाइंड ये है। सारी प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि कितना भी अच्छा वो कर ले, गलत प्रीतो ही हो जाती है इनकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में। और लोग भी देखिए कितना अच्छा दिमाग चलाते हैं कि गलती लेट ये आए जीजा, तो ये गलती प्रीतो की ही होती है। वो रास्ते में गाड़ी रुकवा के इन्हें मिलाए, फिर भी गलती प्रीतो की होती है। क्यों? क्योंकि इस बार ये फिर चली गई है वहाँ पे। और प्रीतो अगर कहीं पे गई तो भाई देखिए, ये तो घूमती है अपने में बहन के साथ, माँ के साथ, इसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। जो बीच में इतने दिन वीडियो नहीं बनाए और वो अपने घर में पड़ी रही थी, तब तो किसी ने नहीं कहा कि मेंटली वो कितनी डिस्टर्ब है, वो किसी को नहीं दिखा। मगर आज वो शिमला गई, वो सबको दिख गया। ये यहाँ पे घूमने गया, वो किसी को नहीं दिखा। ये कर क्या रहा है अपने बेटे के लिए? आज ये कोर्ट में जाके कहते हैं कि मैं कोर्ट में जाऊँगा और वहाँ पे कहूँगा कि भाई इतने महीने में मुझे ऐसे ऐसे मिलने नहीं मिले। कोर्ट नहीं पूछेगी कि भाई अगले महीने तो वो यहाँ पे आई थी, बैठी थी, तुम हर बार कोर्ट का केस होता है, ये होता है, तुम आते ही नहीं हो उस पर, और यहाँ पे यूट्यूब पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कौन जाता है वहाँ पे देखने के लिए कोर्ट में कि ये जाता भी है कि नहीं? जैसे कि प्रीतो के लिए कहा जाता है ये कोर्ट में जाती भी है कि नहीं। वो बेचारी अब इसकी वजह से वहाँ पे दिखाने लगी है, और अभी इनको अच्छा मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि पहले ये कोर्ट वाला कंटेंट यही चलाते थे। फिर क्या हुआ, प्रीतो को पता चला कि बहुत सी बातें हैं जो ये नहीं बोल रही है, तो उसका ये बंकू गलत फ़ायदा उठा रहा है। बंकू और इनके जो चिंदड़ियाँ बैठी होती है वो गलत फ़ायदा उठा है। इसलिए प्रीतो जब भी कोर्ट जाती थी तो वो भी वो कोर्ट वाला कंटेंट यूज़ करने लगी। वो दिखाने लगी कि देखिए मैं कोर्ट में आई हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी कहेंगे वो कोर्ट नहीं गई थी। ये तो इनकी चिंदड़ियाँ हैं, कहती थी कोर्ट नहीं गई थी प्रीतो। गई थी, तुम कहते हैं हमारे तो वहाँ पे ये है वो है, देखने वाले उन्होंने बताया कि ये कोर्ट में नहीं गई थी। यानी वो बता भी रही है कि वो वहाँ पे अंदर बैठी है, लाइन में इतने लोग खड़े हैं, फिर भी कहेंगे। यानी किसी भी तरह से उसे झूठा साबित करना है यहाँ पे, ताकि बंकू के वीडियो अच्छे से चल रहे, अच्छे से उसे व्यू मिले। व्यू कैसे कमा रहे? इमोशनली ब्लैक करके, इमोशनली लोगों को अपनी तरह अटैच करते हैं। मगर कितने टाइम तक ये चीज़ें चलेंगी? ज़्यादा, क्योंकि सच भी कभी तो सामने आएगा ही, और कभी तो कोर्ट का फैसला भी होगा। और अभी इन्हें फ़ायदा मिल गया है क्या कि प्रीतो ने कहा है ये कोर्ट से जो भी बातें हैं, कोर्ट जाना है, आना है, नहीं जाना है, कुछ भी है वो बातें ये यहाँ पे नहीं बताएगी, कुछ भी नहीं बताएगी। होगा तो 10-12 साल बाद बताएगी। अब 10-12 साल तो किसने देखे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा? यहाँ पर दूसरे पल का ही पता नहीं होता है क्या लिखा हुआ होता है। तो इतनी लंबी सोच तो हम नहीं सोच सकते। मगर उनसे कहा कि वो नहीं बताई, इसलिए इन्हें मौका मिल गया कि चलिए ये कंटेंट अब पूरा मेरा ही है, क्योंकि लोग वहाँ नहीं जाएंगे सुनने के लिए, क्योंकि वो नहीं बताने वाली है। मगर हम यहाँ पे सारी बातें बताएंगे,
मसाला डाल के एक इमोशनली तड़का लगा के, जो लोगों को मज़ा आ जाए, जिसमें इमोशनल तड़का लगा हो तो हो जाता है चटपटा सा वीडियो, कंट्रोवर्सी वाला, जिसमें लोगों को बहुत मज़ा आती है। वही इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब मसाला तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने भी पिरछा जाएगा और फिर वही होगा जो जीजा को चाहिए। देखिए अब डेली ब्लॉगिंग के वीडियो आए, व्यू आप देख लो 12,000 13,000 जो बर्थडे के, और ये सारे वीडियो आए। और देखिए ये कंट्रोवर्सी आई, आज कंट्रोवर्सी के सेकंड संडे का वीडियो आया, फिर कोर्ट का वीडियो आएगा, फिर कंट्रोवर्सी आएगी, फिर जीजा अपने वो फेवरेट वाले रूम में बैठेगा और वहाँ पे बैठ के बातें करेगा। फिर देखिएगा असली कंट्रोवर्सी तब जमेगी, तब चाट पीछा जाएगा सामने, फिर तो मसाले वसाले लगेंगे और लोगों को पीछा जाएगा। ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।